जी अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का आज का दिन भी अच्छा गुजरा होगा। तो कल मैंने आप लोगों से गुजारिश की थी, आपको मैंने क्लियर बताया था कि भाई कल अगर मार्केट ऊपर जाती है तो प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करनी है। मार्केट आज देखें स्टार्ट में ही ऊपर ओपन हुई थी, 500-600 पॉइंट मार्केट ने ऊपर डाले हुए थे, 600-700 पॉइंट, और मार्केट ने तकरीबन हाई लगाया है 82,900 का। तो मार्केट तकरीबन 83,000 के करीब गई थी। उसके बाद अगर मार्केट का लो देखें आप 81,552 का है। तो मार्केट ने तकरीबन 600 पॉइंट्स दोबारा जो है आज निकाल भी दिए हैं। अगर मार्केट की करंट क्लोजिंग देखें और मार्केट का हाई देखें तो इसमें आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस नज़र आएगा। 81,700 कर लें यहाँ से, और यहाँ से आप अगर 83,000 कर लें तो यहाँ से तकरीबन आपको जो है अच्छा खासा डिफरेंस नज़र आ रहा है। तो कम से कम 1200-1300 पॉइंट का तो आपको आसानी से डिफरेंस नज़र आ रहा है, और ये एक्सपेक्टेड था कि भाई मार्केट ऐसा करेगी, प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर आएगी। देखें जी PIA आज दोबारा डाउन हो गया, 24-25 पे जाने के बाद 36 मिलियन का वॉल्यूम है। वैसे मैंने 23 का टारगेट रखा था, देन उसके बाद 25 का। WTL दोबारा गिर गया है जी, ठीक है, आ रहा है 120 पे आ रहा है। कोसम को देखें दोबारा डाउन है, 25 मिलियन का वॉल्यूम है। TRG दोबारा डाउन हो गया, 17 मिलियन का वॉल्यूम है। भाई मेरा तो जीरो कॉन्फिडेंस है TRG पे। देन पेस है जी, पेस आज दोबारा डाउन है, 15 मिलियन का वॉल्यूम है। के इलेक्ट्रिक डाउन है जी, 14 मिलियन का वॉल्यूम है। SLGL आपका आज पॉजिटिव है जी, 12 मिलियन का वॉल्यूम है। FCCL पॉजिटिव है, 11 मिलियन का वॉल्यूम है। हपको ने 5 रुपए दोबारा निकाल दिए हैं, 10 मिलियन का वॉल्यूम है। इंडेक्स को गिराने में मेन रोल आपका हपको का है जी। OGDC थोड़ा सा गिरा है जी, 9.8 मिलियन का वॉल्यूम है। यहाँ पे देखें आपके कुछ पेनी ही चले होंगे, KSTM है, और देन आपके पास SBL है, देन आपके पास आसिम टेक्सटाइल मिल लिमिटेड है, देन आपके पास AKD सिक्योरिटी लिमिटेड मेरे ख्याल में आज अपर कैप था। बाकी आपके पास कोई भी नहीं चला। पेनी शेयर आज आपके अच्छे खासे डाउन हुए। क्लाउड डिफॉल्टर वाला आज आपका डाउन है। देन आपके पास इमेज का रिजल्ट आया है, 2-2.5 रुपए की अर्निंग आई है, डिविडेंड वगैरह कुछ भी नहीं आया, ये शेयर भी आपका डाउन है। देखें जी सर्किट ब्रेकर्स हमें क्या कहते हैं, अपर कैप में हमारे पास क्या है, लोअर कैप में क्या है। AKD सिक्योरिटी अपर कैप है, देन आसिम टेक्सटाइल मिल लिमिटेड है, देन हमारे पास कुछ भी नहीं है वॉल्यूम वाला। यहाँ पे लोअर कैप में देखें जी, लोअर कैप में आपके पास क्लाउड है, देन आपके पास इमेज है, ये दो अच्छे शेयर्स हैं। देन आपके पास एक FRCL है, ये सारे 2-3 आपके शेयर जो हैं वो डाउन है। मेन जो आपका आज गुनहगार है वो आपका है, आपका हपको है जी। हपको ने 5 रुपए दोबारा निकाल दिए हैं, 170 से अब आ गया है जी 123 पे। देखें जी इंडेक्स क्या कहता है, पहिए को देखें जी, 600 पॉइंट्स निकले हैं। UBL, मिजान बैंक, MCB और हबीब बैंक लिमिटेड सारे डाउन है। 2 शेयर टले हैं, बैंकल हबीब और बैंकल फलाह। तो ये शेयर्स आपके पास सिर्फ 2 चले हैं कमर्शियल बैंक्स में, बाकी सारे डाउन है। फर्टिलाइजर सारा उड़ा पड़ा है। ऑयल एंड गैस में POL पोस्ट है, बाकी उड़े पड़े हैं। एक्स के बाद POL को बाय करना है। सीमेंट में लक डाउन है, बाकी छोटे आज चले हैं शेयर्स। पावर उड़ा पड़ा है, टेक्नोलॉजी उड़ा पड़ा है, फूड उड़ा पड़ा है, ऑयल एंड गैस, ऑटोमोबाइल, फार्मा, देन दाऊद वाले, सारे का सारा आज आपका इंडेक्स डाउन है। सर्विस ने ऐड किए 27, बैंकल फलाह ने ऐड किए 26 पॉइंट, देन POL है जी 23 ऐड किए हैं, बैंकल हबीब ने 22 ऐड किए हैं, नेशनल बैंक है, स्क्री बैंक है 14-15 ऐड किए हैं, कोलगेट ने 18 किए हैं, एबट ने 12 किए हैं, FCCL ने 10 ऐड किए हैं, देन क्वाड सीमेंट ने 10 किए हैं। अब देखें जी PPL ने 21 निकाले हैं, पैक्चेस ने 21, एंग्रो ने 22, सिस्टम ने 25, एफर्ट ने 27, माड़ी ने 33, इंटरलूप ने 43, UBL ने 63 पॉइंट निकाले हैं, FFC ने 123 निकाले हैं, और हपको ने निकाले हैं 155। FFC जिस तरह ऊपर गया था उसी तरह नीचे आ रहा है, हपको जिस तरह ऊपर गया था अब उसी तरह नीचे आ रहा है। मेरे ख्याल में हपको को नेक्स्ट क्वार्टर तक बाय करना चाहिए, लेकिन जो है इसके लेवल्स के साथ बाय करें, लेवल को छेड़े बगैर बाय बिल्कुल भी ना करें। KSE 100 इंडेक्स को देखें जी क्या कहता है आज। पहले ज़रा डेली चार्ट पे ओपन करें। डेली चार्ट पे हमें दोबारा आज कैंडल जो है काफ़ी ज़्यादा ऊपर तक गई थी, लेकिन मुकम्मल तौर पे रेड कैंडल पड़ी है, रिजेक्शन आ गई है। वॉल्यूम की बात कीजिए 152 मिलियन का वॉल्यूम है, वॉल्यूम भी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी वॉल्यूम नहीं है। अब आहिस्ता आहिस्ता 1 आवर पे जो डाइवर्जेंस थी आपके पास, डाइवर्जेंस ने वर्क किया है, बीरिश डाइवर्जेंस ने, इंडेक्स आपका नीचे आ रहा है। 81,200 की आपकी सपोर्ट है, अब देखते हैं वो सपोर्ट बरकरार रखता है कि नहीं। उसके बाद देन 80,700 की, देन उसके बाद हमारे पास 79,300 की सपोर्ट है। तो इंडेक्स अब आपका आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा है जी। दोबारा एहतियात से काम करें, इंडेक्स पे भी नज़र रखें और देन अपने शेयर्स की सपोर्ट्स पे भी नज़र रखें, भाई शेयर की आपकी सपोर्ट कहाँ पे बन रही है। अब देखिए MTEX से एक ग्रीन कैंडल इसने डाली थी डेली चार्ट पे, उसके बाद अब दोबारा नीचे आ गया है जी, 2 ग्रीन कैंडल, देन उसके बाद नीचे। अब इससे ज़रा 1 आवर पे देखें, 1 आवर पे अब इसकी जो सपोर्ट है तकरीबन 3.30 की है, 3.30 को ब्रेक करता है तो देन फिर इंशाल्लाह 3.20 और देन उसके बाद 3 के लेवल की सपोर्ट है। तो अब ये शेयर आपका
2.3 और देन उसके बाद 2.80 के लेवल पे आ रहा है। वहाँ पे जाके इसका देखेंगे जी क्या करना है। एयरलिंक जो है बाय कॉल तो जनरेट कर रहा है, लेकिन एक और चीज़, अब इसकी जो हमारे पास ट्रेंड लाइन है 126 की ट्रेंड लाइन है, 126 को ब्रेक ना करे, 126 को ब्रेक करता है तो देन हमें मे बी जो है ये 100 के लेवल की तरफ भी आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो बहरहाल एयरलिंक के बारे में हमें मजीद जो है पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिलेंगी, लेकिन ट्रेंड लाइन अगर फर्स्ट यहाँ पे अगर ब्रेक करती है शॉर्ट टर्म के लिए तो हमें इसके अंदर भी थोड़ा डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। अपनी स्पोर्ट्स बनाएं, स्पोर्ट्स पे बाइंग करें, बाकी कोई टेंशन की बात नहीं है। आपको को देखें जी, अब इसकी सपोर्ट है 120-21 के लेवल की। अगर भी 120-21 को भी कल ये ब्रेक कर जाता है तो फिर आपको मजीद डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। 120-21 के बाद देन 115 के बाद देन आपको 110 का लेवल देखने को मिलेगा। बहरहाल अभी तो ये मुकम्मल तौर पे डाउन ट्रेंड है। जिस तरह से ग्रीन पे ग्रीन, रेड पे रेड कैंडल पड़ी जा रही है, एक्सपेक्टेड है कि भाई अब ये मजीद नीचे आ रहा है और अब ये जो है ओवरसोल्ड हो चुका है। कोई डाइवर्जेंस नज़र नहीं आ रही। डेली चार्ट पे 1 आवर पे भी इसी तरह मजीद डाउन आने के चांसेस हैं। डाइवर्जेंस है, छोटी सी है, ज़्यादा डाइवर्जेंस नहीं है। तो बहरहाल अभी तक तो ये हमें जो है सेट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, किसी प्राइस पे रुकता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जब तक कोई कैंडल अच्छी नहीं पड़ेगी, कोई साइडवे कैंडल्स नहीं पड़ेंगी, तब तक जो है इसका रुकना मुश्किल है। लगातार रेड पे रेड कैंडल, मतलब ये मजीद जो है नीचे आने के चक्कर में है। देन आपके पास है जी गंधारा ऑटोमोबाइल लिमिटेड, 5 रुपये की अर्निंग आई है, 0 डिविडेंड आया है, रेड कैंडल आज दोबारा पड़ गई है। अब देखें, अब इसने मजीद नीचे आना है। अब मेरे ख्याल में तो है हमें 200 का वेट करना चाहिए, 210 का वेट करना चाहिए। 210 के बाद देन जो है हमें 190 का वेट करना होगा। तो बहरहाल 195 का, अब ये भी आपका मजीद नीचे आता जा रहा है। ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर अभी तो हमें तक कोई जो है मूव दिखाई नहीं दे रही है। 1 आवर पे डाइवर्जेंस है, बेशक आप लोगों को थोड़ी बहुत डाइवर्जेंस नज़र आएगी यहाँ से यहाँ तक, लेकिन क्या है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर आपका चल ही नहीं रहा शुरू से अब तक। तो अभी ज़रा वेट किया जाए। ये जो आपके सारे शेयर जिस तरह ऊपर गया था गैल, इसी तरह अब ये नीचे आ रहा है। नेक्स्ट है जी आपके पास FFBL, फौजी फर्टिलाइज़र बिल लिमिटेड। आज एक रेड कैंडल पड़ी है, अब ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा है। अब इसकी सपोर्ट है 45.50 की है, 45.50 के बाद देन हमारे पास 43.50 की, और देन उसके बाद हमारे पास तकरीबन जो है वो 41 के लेवल की सपोर्ट है। तो बहरहाल अभी FFBL भी थोड़ा नीचे आ रहा है। FFBL आपका जब भी चलेगा FFC के साथ चलेगा, रिजल्ट्स इनके अच्छे आ रहे हैं, इसमें तो कोई अर्ज नहीं है, लेकिन ये शेयर जो आपका चल रहा है ये सिर्फ और सिर्फ FFC के साथ चल रहा है, क्योंकि अभी इसकी स्वाइप रेशियो तो आप लोगों को पता चल गई होगी। तो मेजर सपोर्ट तो आपकी यही है तकरीबन 42-43 के लेवल पे। तो ये भी अभी आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा है सपोर्ट पे। तो ऑलमोस्ट आपके ज़्यादातर शेयर्स आज आपके गिरे हुए हैं। सीनर्जी ने अब एक नया पैटर्न बना लिया शॉर्ट टर्म के लिए। यहाँ से आप गया, देन दोबारा नीचे आया, देन यहाँ पे आया, देन टॉप को टच किया, देन नीचे आया। अब इसकी सपोर्ट पे ऑलमोस्ट 3.80 की रेजिस्टेंस हमें नज़र आएगी, तकरीबन जो है वो 4.40 के राउंड अबाउट इसकी रेजिस्टेंस है सीनर्जी की। ये शॉर्ट टर्म के लिए अब इसका ट्रेंड बन रहा है। अब देखते हैं इस पैटर्न को ये कब तक जो है बरकरार रखता है। यहाँ से इस तरह, देन यहाँ से इस तरह, तो इस किस्म का पैटर्न अभी जो है हमें सीनर्जी के अंदर नज़र आ रहा है। ये आप लोगों ने देख लेना है सीनर्जी का। अगर सीनर्जी इस पैटर्न को ब्रेक करेगा तो देन फिर सीधा साधा आपको 3.40-50 के राउंड अबाउट नजर आएगा। देन CSIL एजुकेशन स्टार इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, अभी इससे भी डाउन आना है, मजीद डाउन आ रहा है। ट्रेंड लाइन ड्रा कर लें यहीं से, ट्रेंड लाइन के मुताबिक अभी अपनी ऑलमोस्ट सपोर्ट के करीब ही है, और तकरीबन जो है 2.80 की सपोर्ट है। उससे अगर ब्रेक करता है तो फिर सीधा हमें 2.50 के नज़र आएगा। 2.50-60 उससे ब्रेक करेगा तो देन सीधा हमें 2 के लेवल पे नज़र आएगा। 2 के लेवल पे हमें हाई बायर नज़र आएंगी। वेव्स है जी, वेव्स के अंदर कोई डाइवर्जेंस देखने की कोशिश करते हैं, डाइवर्जेंस तो कोई नहीं है। RSI की तरफ से कोई नहीं है, मैकडी की तरफ से छोटी मोटी डाइवर्जेंस है, लेकिन डाइवर्जेंस की कंफर्मेशन मुकम्मल तौर पे नहीं है। बाय कॉल जनरेट कर रहा है। अब देखिए इसके अंदर आज 2 कैंडल्स पड़ी हैं, आज और कल की कैंडल, दोनों साइडवे कैंडल हैं, दोनों दोजी कैंडल हैं। कोई कंफर्मेशन नहीं दे रही है कि भाई इसने ऊपर जाना है या नीचे जाना है। तो मेरे ख्याल में ये जो 2 कैंडल्स हैं, इन 2 कैंडल्स की बेस पे जो है अब हमें एंट्री ले सकती हैं, क्योंकि शेयर जो है आपकी ऑलमोस्ट सपोर्ट पे है। कुछ टाइम मजीद जो है शेयर आपकी सपोर्ट पे रुक सकता है, लेकिन ये है कि अब इसके अंदर मेरे ख्याल में तो एंट्री बनती है, क्योंकि शेयर ऑलमोस्ट अपनी 6.15-20 की एक आइडियल सपोर्ट पे मौजूद है। ये रही आइडियल सपोर्ट, शेयर अपनी ऑलमोस्ट आइडियल सपोर्ट पे है। थोड़ा ज़्यादा नीचे आता है तो 6 के लेवल की आइडियल सपोर्ट है। तो मेरे ख्याल में अब इसके अंदर मूव बन सकती है इंशाल्लाह। लॉन्ग टर्म के लिए शेयर अच्छा है, शॉर्ट टर्म के लिए मैं किसी इंसान को भी, किसी बंदे को भी ये शेयर रिकमेंड नहीं कर रहा। मैं इतना कह रहा हूँ कि भाई ये शेयर 6 के लेवल पे अच्छा है, 6 के लेवल पे मिलता है, आप लोग ज़रूर बाय करें। देन लॉन्ग टर्म के लिए बाय करें, अच्छा पैटर्न है इंशाल्लाह। लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर आपको 8-9 का गेन ज़रूर देगा।
ट्रेड के अंदर भी सेम यही सीन है। अब 14.5 की इसकी सपोर्ट है, अब 14.5 के लेवल पे इससे जो है देख सकते हैं। बहरहाल इसके अंदर करंटली कोई मूव नहीं आ रही है, मुकम्मल तौर पे साइडवे है, नीचे से नीचे आता जा रहा है। 14.5 से 15 के लेवल के दरमियान आता है, फिर 15.5 और 15.70-80 पे जाकर रजिस्ट करके वापस आ जाता है। अब दोबारा आ गया जी ये तकरीबन 14.90 पे। तो 14.5 की जब सपोर्ट है तो 14.5 के लेवल तक तो वेट करें, 14.5 के लेवल पे बेशक आप लोग बाय करें, देन 14 से नीचे आप लोग अपना स्टॉप लॉस रखें। लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर अच्छा है, शॉर्ट टर्म के लिए मैं किसी को भी ये शेयर रिकमेंड नहीं कर रहा। अब क्लाउड है जी, आज दोबारा रेड कैंडल पड़ गई है। क्लाउड के अंदर तो भाई मुकम्मल तौर पे जुआ ही है एक किस्म का। अब देखें एक डाइवर्जेंस है इसके अंदर, क्लाउड के अंदर 1 आवर पे। अब डाइवर्जेंस की बेस पे ये वर्क कर सकता है, डाइवर्जेंस की बेस पे दोबारा ये जो है 90 का लेवल टच कर सकता है, 86 और देन उसके बाद 90 का लेवल टच कर सकता है। लेकिन अब इसके अंदर भी हैवी रिस्क है, क्योंकि देखें 2-3 छोटी ग्रीन कैंडल देन उसके बाद रेड कैंडल, 2-3 ग्रीन कैंडल देन रेड कैंडल, एक ग्रीन कैंडल देन रेड कैंडल। तो इसके अंदर भी सारे का सारा मुकम्मल तौर पे आपको रिस्क नज़र आएगा। आप बेशक कोई भी इंडिकेटर लगा दें, रिस्क है। जिसने भी एंट्री लेनी है इस एंट्री ली जा सकती है, लेकिन रिस्क के साथ। अभी ऑलमोस्ट अपनी सपोर्ट पे है 78 की, ये मैंने आपको बताई हुई थी। अब अगर इसे ब्रेक करता है तो देन डेली का जो है, डेली की सपोर्ट तो बड़ी नीचे है, हम 1 आवर की सपोर्ट देखने की कोशिश करते हैं। 1 आवर की अब जो सपोर्ट है वो 72 है, 72 के बाद देन हमारी जो 1 आवर की सपोर्ट है वो हमारे पास तकरीबन 60 के लेवल की है। रिस्क बढ़ गया है जी अब इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा। ऑलमोस्ट आपके ऐसे शेयर जो कि अपनी सपोर्ट पे नहीं है, जो कि ओवर बात थे, वो अब आपकी जो है आहिस्ता आहिस्ता नीचे आते जा रहे हैं। तो रिस्क जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। अब ऐसे शेयर्स के अंदर जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है उनके अंदर तो रिस्क है ही सही, जो शेयर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है उनके अंदर भी रिस्क है काफ़ी ज़्यादा। अब ये देखें 1 आवर के साथ ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे आता जा रहा है, नया से नया लो बनाता जा रहा है। यहाँ पे लो बना है, अगला लो यहाँ पे बना है, देन 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 अब यहाँ पे लो बन गया। अब जिस तरह आ रहा है अगला लो इसका मज़ीद नीचे बनना है। अगला लो अगर यहाँ पे बनता है, फ़र्ज़ करें ये 70 के लेवल पे बनाता है, देन शॉर्ट टर्म के लिए ये 78 के लेवल पे जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इसने अगला नया लो बनाना होगा। तो ये पैटर्न के लिहाज से आहिस्ता आहिस्ता आपका नीचे आता जा रहा है। अब बेशक डेली के ओपन कर लें चार्ट, डेली पे भी यही चीज़ आप लोगों को क्लियर नज़र आएगी कि भाई ये अभी आहिस्ता आहिस्ता नीचे आता जा रहा है। तो बहरहाल ये कुछ शेयर्स थे जिन पे मैंने एनालिसिस कर दिया है। बहरहाल कुछ शेयर्स ऐसे हैं जो कि लॉन्ग टर्म के लिए हैं। बाकी मेरी जो आपको रिकमेंडेशन अभी भी यही है, मैंने कल भी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट की थी कि भाई आप लोगों ने सेलिंग लाजमी करनी है। अगर आप लोग सेलिंग नहीं करेंगे, कोई और बंदा सेलिंग कर जाएगा, आप लोग देखते रह जाएंगे। आज भी ऐसे ही हुआ है। तो एंड पे अनाउंसमेंट है जी प्रीमियम ग्रुप की, अगर किसी ने ज्वाइन करना है नेक्स्ट माह के पहले हफ्ते तक एडमिशन ओपन है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 1000 इसकी फ़ीस है। आजकल मैं आपको सही बता रहा हूँ, बिल्कुल सच बता रहा हूँ, मैंने इंटरडे के अंदर कोई कॉल नहीं दी और सिर्फ मैं स्विंग्स के अंदर और इन्वेस्टमेंट कॉल्स के अंदर काम करवा रहा हूँ। नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर गिवन है 031662653373। तो जिसने ज्वाइन करना है ग्रुप के अंदर इंटरडे कॉल भी होती हैं, शॉर्ट टर्म कॉल भी होती हैं, स्विंग कॉल भी होती हैं, इन्वेस्टमेंट कॉल भी होती हैं। ये अगले महीने की 7-8 तारीख तक एडमिशन ओपन रहेंगे। तो मेरी भी यही आप लोगों की रिकमेंडेशन है कि भाई एहतियात से काम करें, लेवल्स पे काम करें, इंडेक्स पे भी नज़र रखें, शेयर सिक्योरिटीज के लेवल पे भी नज़र रखें, और जहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करनी हो वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करें। इंटरडे के से आप लोग थोड़ा ग्रेज करें। इंटरडे जो है वो अब आजकल डेंजरस हुआ पड़ा है, इंटरडे बहुत डेंजरस हुआ पड़ा है। तो इसलिए मैंने आज इंटरडे के अंदर कोई कॉल नहीं दी भाई, मुझे नज़र आ रहा था कितना ज़्यादा रिस्क है। इंटरडे दिलवा के खुद ब खुद जो है खुद का अपना लॉस ही करवाने से बेहतर है कि बंदा थोड़ा बैठे, थोड़ा एहतियात करे। अक्सर ऐसे दिन आते हैं कि आपको ज़रा वेट करना पड़ जाता है, आपको वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी लगानी पड़ जाती है। तो मैंने भी आज जो है वेट एंड वॉच किया है, मज़ीद मैंने आज कुछ भी नहीं किया है। बाकी किसने अगर फाइलर होना है तो ये आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे नज़र आ जाएगा, यहाँ पे आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। 30 जो है ये फाइलर की डेडलाइन है, फाइलर के लिए अप्लाई कर दें लाजमी। तो ये ऊपर व्हाट्सअप नंबर गिवन भी है 031662653373। तो व्हाट्सअप पे कांटेक्ट करें, मैं आपको मज़ीद डिटेल प्रोवाइड कर दूँगा। वैसे सारी डिटेल्स यहाँ पे कुछ हमने मेंशन कर भी दी हैं। 4000 जो है इसकी फ़ीस है, तो फाइलर के लिए लाजमी अप्लाई कर दें, नहीं तो इसके बाद जो टैक्स है वो आप लोगों का बढ़ जाएगा। तो बहरहाल आज के लिए इतना है जी। बाकी जो है मज़ीद कोई भी शेयर हुआ आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर देना है, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बना दूंगा। तो एहतियात से काम करें तो बेहतर होगा। तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।